हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले क्या है गर्भ रोधक से संबंधित क्या है कुछ हम विशेषता पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि आखिर गर्भ से कैसे बचा जाता है। ठीक है, तो जो कंट्रासेप्शन मेथड्स होता है, जो गर्भ निरोधक से संबंधित जो भी विधियां होती है, आज हम उसको आपको क्या अच्छी भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, आप वीडियो में नए हैं तो अंत तक बने रहिए। ठीक है, और इसको लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो होता क्या है, गर्भ निरोधक एक ऐसी विधि होती है जिसमें अनचाही गर्भ से क्या होता है बचा जाता है। यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक माता पिता एक अनचाही गर्भ से क्या होते हैं वो बच जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कंट्रासेप्शन गर्भ निरोधक कहलाता है। ठीक है, और या तो परिवार नियोजन जानते हैं। परिवार नियोजन क्या है, तो परिवार नियोजन एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक माता पिता अपने परिवार में सदस्यों की संख्या क्या करते हैं सुनिश्चित करते हैं। एक परिवार में माता पिता अपनी सदस्यों की संख्या करते हैं सुनिश्चित करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे परिवार नियोजन कहा जाता है। परिवार नियोजन यही ना, फैमिली प्लानिंग, तो मतलब यही होता है। फैमिली प्लानिंग तो यही है कि क्या करेंगे, वो सुनिश्चित करेंगे कि हमारे परिवार में एक बच्चा होना चाहिए, दो बच्चा होना चाहिए, कि उनकी संख्या कितनी, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या, तो पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए क्या करते हैं, वो गर्भ को क्या रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं परिवार नियोजन आते हैं। ठीक है, ठीक है, जो परिवार नियोजन है या क्या कह सकते हैं कंट्रासेप्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग बोलते हैं ना। तीन चीजों को क्या करते हैं हम दो तरीके से रोक सकते हैं। एक होता क्या है, एक होता है अस्थायी विधि होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्थायी विधि होता है। क्या होता है, स्थायी विधि होता है। ठीक है, स्थायी विधि को हम दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा, एक होता है नर, एक होता है नर नसबंदी, और दूसरा क्या होता है मादा नसबंदी। ठीक है, एक होता है नर नसबंदी, दूसरा क्या होता है मादा नसबंदी होता है। ठीक है, जो अस्थायी विधि होता है इसको हम चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, एक होता है बंध्या विधि होता है। बंध्या विधि को कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले कर सकते हैं कापरटी, या कर सकते हैं लूप विधि कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, लूप विधि कहेंगे। ठीक है, फिर इसका दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डायफ्राम होता है। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कंडोम विधि हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा प्राकृतिक विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विधि हो जाएगा। प्राकृतिक विधि होता है तो एक होता है सुरक्षित, एक होता है सुरक्षित काल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है धैर्य विधि होता है। ठीक है, धैर्य विधि होता है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक विधि होता है। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा रासायनिक विधि, और दूसरा क्या हो जाएगा हार्मोनल विधि हो जाता है। क्या रहता है, हार्मोनल विधि होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अस्थायी विधि। अस्थायी विधि एक ऐसी विधि होती है जो काफी सस्ती होती है लेकिन अच्छी नहीं हो सकती है। देखिए, सस्ती और अच्छी में अंतर होता है। सस्ती का मतलब होता है क्या है, जो कम खर्च में उपयोग कर लिया जाए, सस्ती है लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छी होगा। ठीक है, इसमें आते हैं बंध्या विधि आते हैं। तो बंध्या विधि में क्या होता है, इसमें कापरटी, डायफ्राम और कंडोम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक विधि क्या होता है, तो प्राकृतिक विधि का मतलब होता है क्या, यहाँ पे सुरक्षित और क्या धैर्य कराते हैं।
सुरक्षित और धैर्य काल का मतलब क्या होता है, जब एक महिला को जब क्या शुरू होता है, जब मासिक चक्र शुरू होता है, तो मासिक चक्र के क्या है, लगभग मंझले की 12वें से लगभग 15वें दिन तक उसको क्या है, नर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, मतलब पुरुष से दूर रहना चाहिए, मतलब उसे संभोग नहीं करना चाहिए या उसे रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, उसमें गर्भ के क्या है, लक्षण उसमें प्रकट हो सकते हैं। फिर रासायनिक विधि आते हैं। रासायनिक विधि में क्या होता है, जैसे फोग हो गया, जेली हो गया, तरल पदार्थ हो गया, इन चीजों का उपयोग करके गर्भ से क्या हो सकता है, गर्भ से बचा जा सकता है। किसमें, जैसे जेली हो गया, रासायनिक कोई पदार्थ हो गया, ठीक है, तेल हो गया, इन चीजों का उपयोग करके गर्भ से क्या हो सकता है, गर्भ से बचा जा सकता है। क्या होता है, गर्भ से बचा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हार्मोनल विधि आते हैं। हार्मोनल विधि का मतलब क्या होता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित दवाइयों का उपयोग करते हैं। हार्मोनल विधि क्या होता है, हार्मोनल विधि में क्या होता है, हार्मोनल विधि होता क्या, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित दवाइयों का क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर स्थायी विधि आते हैं। तो स्थायी विधि क्या होती है, इसको सर्जिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम सर्जिकल विधि बोलते हैं। ठीक है, सर्जिकल विधि का मतलब क्या होता है, इसमें नर नसबंदी और मादा नसबंदी करते हैं। मादा नसबंदी में क्या करते हैं, इसमें अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी को ही काट के क्या करते हैं, बांध देते हैं। मादा नसबंदी में क्या होता है, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी को क्या करते हैं, काट के बांध देते हैं। और नर नसबंदी में क्या करते हैं, यहाँ पे शुक्रवाहिनी को ही काट के बांध देते हैं। किसको काट के बांधेंगे, नर नसबंदी में शुक्रवाहिनी को काट के बांध देंगे। नर नसबंदी में क्या करेंगे, शुक्रवाहिनी को ही काट के बांध देते हैं। और मादा नसबंदी में अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी को ही काट के बांध देते हैं। चलिए फिर से आते हैं, अस्थायी विधि क्या होती है, तो यह काफी सस्ती विधि होती है। इसमें होता है बंध्या विधि। बंध्या विधि मतलब क्या है, कापर टी क्या होता है, अंडाशय गर्भाशय के ऊपरी वाले भाग में इसको क्या एक छाता की तरह संरचना होती है, इसको लगा देते हैं, जिससे क्या हो सकता है, गर्भ को क्या होता है, शुक्राणु निषेचित नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर डायफ्राम आते हैं। तो डायफ्राम का उपयोग मादा के योनि भाग पे किया जाता है। कहाँ पे करेंगे, मादा के योनि भाग में करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो सके, मादा क्या है, गर्भ धारण न कर सके। फिर कंडोम आते हैं। तो कंडोम क्या होता है, नर के शिश्न भाग पे उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो प्राकृतिक विधि होती है, तो प्राकृतिक विधि में एक सुरक्षित काल एक होता है, कहते हैं धैर्य काल। तो होता क्या है, जब एक महिला में जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है, तो मासिक चक्र के दौरान जिस समय अंडोत्सर्ग होने वाला है, अंडोत्सर्ग जब होने वाला है, तो उसमें एक महिला क्या है, पुरुष से यदि क्या संभोग या रिलेशनशिप न करे तो गर्भ से बच सकते हैं। फिर आते क्या, रासायनिक विधि आते हैं। रासायनिक विधि में क्या होता है, जब एक मेल और फीमेल जब दोनों आपस में क्या है, जब संभोग प्रक्रिया को दर्शाते हैं, तो उस दौरान उन्हें क्या है, कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या करना चाहिए, उन्हें उपयोग करना है। जैसे तेल हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, फोग हो गया, इन चीजों का उपयोग करेंगे तो क्या है, लगभग गर्भ से क्या वो बच सकते हैं। फिर आते हैं क्या, हार्मोनल मेथड्स आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से संबंधित क्या करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं। फिर आते हैं स्थायी विधि में, आते हैं क्या, नर नसबंदी और मादा नसबंदी आते हैं। नर नसबंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनियों को काट के बांध देते हैं, और मादा नसबंदी का होता है अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी को काट के क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, अब आते हैं जैसे हमारे पास ये मादा जननांग है और ये नर जननांग है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो नर जननांग मादा जननांग है, तो मादा जननांग में क्या होता है, जैसे हमने बोला अभी, हम किसका यूज करेंगे, हम डायफ्राम का यूज करेंगे। तो डायफ्राम का क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ये डायफ्राम का यूज करते हैं। तो जो ये क्या है, ये योनि भाग है, तो योनि भाग में जब हम डायफ्राम का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो शुक्राणु होगा ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी विधि होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कापर टी का उपयोग कर लेते हैं। इस तरीके से ये कापर टी है, यह छाता के समान संरचना होती है जो गर्भाशय के ऊपरी दीवारों में लगाई जाती है, जिससे शुक्राणु क्या होता है, अंडवाहिनी डिंबवाहिनी रास्ते में नहीं पहुंच पाता, और ये क्या होते हैं, निषेचन से बच जाते हैं। ठीक है, फिर इसका आते हैं क्या, हम आते हैं क्या, सर्जिकल मेथड में आते हैं, स्थायी विधि में। तो उसमें क्या होता है, अंडवाहिनी और डिंबवाहिनी को ही क्या करते हैं, हम काट के अलग अलग बांध देते हैं। अंडवाहिनी या
डिम्ब वाहिनी को अलग अलग काट के हम बांध देते हैं। ठीक है, अंडवाहिनी डिम्ब वाहिनी को अलग अलग जब काट के बांध देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पे इनसे रुक जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब हम आते हैं क्या है, जब हम कंडोम विधि आते हैं तो कंडोम विधि क्या होता है, नर के शीर्ष भाग पे इसका उपयोग करते हैं। क्या करेंगे, नर के शीर्ष भाग पे इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका, कंडोम का। कंडोम क्या करेंगे, नर के शीर्ष भाग पे इसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो सके, शुक्राणु यहाँ से निकलता तो जरूर है लेकिन क्या होता है, मादा की योनि में प्रवेश से रुक जाता है। ठीक है, फिर दूसरी मेथड से आते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास जो शुक्रवाहिनियां हैं तो शुक्रवाहिनियों क्या करते हैं, यहाँ पे काट के बांध देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, नर नसबंदी बोलते हैं। यदि मादा में अंडवाहिनी डिम्बवाहिनी को काट के बांध देंगे तो उसे मादा नसबंदी कहेंगे, और नर में क्या है, शुक्रवाहिनी अंडवाहिनी को काट शुक्रवाहिनी को काट के बांधेंगे तो यदि हम नर में शुक्रवाहिनियों को काट के बांधेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे नर नसबंदी कहा जाएगा। यदि हमने मादा में काट के बांध दिया तो उसे मादा नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, यदि आज का वीडियो में अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है।